भाई, एक बात पूछूं? कभी रात के 2 बजे यूं छत घूरते हुए सोचा है? मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन शुरू कहां से करूं? मतलब सब लोग तो भाग रहे हैं। कोई एमबीए की कोचिंग में बैठा है, कोई स्टार्टअप का फैंसी लोगो बना रहा है, कोई शादी के मंडप तक पहुंच चुका है, और तुम कंफ्यूज्ड, लॉस्ट, थोड़ा थके हुए, और अंदर कहीं खाली खाली से, बिल्कुल वैसा जैसे पुराने नोकिया में इंस्टाग्राम चलाने की कोशिश। जज्बा है, पर रास्ता नहीं दिख रहा। बट सुनो, आज मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ वो कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। ये ब्रायन ट्रेसी की किताब है, द 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स। लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये है तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए एक साफ सुथरा रोड मैप, बिना घुमा फिरा के, एकदम डायरेक्ट बात। और हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है, मिलियनेयर, मैं तो अभी घर से बाहर भी सही से नहीं निकला, तो भी नो वरीज ब्रो, क्योंकि ये वीडियो देखकर तुम सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं, रेडी महसूस करोगे। रेडी टू डील विथ लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। बस एक वादा करो, वीडियो बीच में स्किप नहीं करोगे, क्योंकि जो चीज तुम आज समझोगे वो शायद तुम्हारे आने वाले 10 साल बदल दे। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो। यार, सबसे पहली बात तो ये समझो कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार बस और बस तुम ही हो। ना माँ, ना पिता, ना दोस्त, ना कोई और। जब तक तुम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी नहीं लोगे, तब तक कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बहाने छोड़ो, मेरे पास पैसे नहीं है, परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। ये सब बहाने हैं जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर रखते हैं। सफल लोग भी नहीं होते हैं भाग्यशाली, वो होते हैं जो अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं। जब तुम खुद को पूरी जिम्मेदारी दोगे तो तुम अपनी गलतियों को मानना सीखोगे, उनसे सीखोगे और आगे बढ़ोगे। यही असली ताकत है, अपने हालात पर कंट्रोल रखना। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी का कप्तान बनने के लिए? क्योंकि ये सफर वहीं से शुरू होता है। चैप्टर 2, सोच को बड़ा बनाओ। देखो भाई, ये जो सोच है ना, यही तुम्हारी असली ताकत है। अगर सोच छोटी होगी तो कदम भी छोटे होंगे, और मंजिल, वो तो बस एक सपना ही रह जाएगी जिसे तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। जब तुम छोटे थे तो बड़े बड़े सपने देखते थे, खिलाड़ी बनना, सुपरस्टार बनना, दुनिया जीतना। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए सोचने लगे, भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है। सफल लोग वही हैं जो सोचते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी कोई लिमिट नहीं, और फिर उसी सोच के साथ दिन रात मेहनत करते हैं। याद रखो, बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं। छोटी सोच तुम्हें वहीं रोक देगी जहां तुमने शुरू किया था। लेकिन ध्यान रखना, सोच को बड़ा करने का मतलब ये नहीं कि बिना प्लान के उड़ जाओ। सोचो, प्लान बनाओ, और फिर उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। तो अब बताओ, क्या तुम तैयार हो अपनी सोच को आसमान जितना बड़ा करने के लिए? चैप्टर 3, एक क्लियर गोल सेट करो। चलो अब बात करते हैं एकदम साफ सुथरे और क्लियर गोल की। भाई, जब तक तुम्हारे पास स्पष्ट और लिखित लक्ष्य नहीं होंगे, तब तक तुम बस खोते रहोगे, जैसे बिना नक्शा के किसी जंगल में भटकना। सोचो जरा, जेईई या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें किस यूनिवर्सिटी या नौकरी में जाना है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कब तक चाहिए और कैसे पाओगे। क्लियर गोल का मतलब है, मैं अगले 1 साल में इतनी कमाई करूंगा, इतनी बचत करूंगा और ये खास स्किल सीखूंगा। और हाँ, बस मन में सोचने से नहीं चलेगा, उसे लिखो, कागज पर उतारो, अपनी डायरी में लिखो, फोन में नोट बनाओ, जहां भी हो, ताकि रोज याद रहे। क्लियर गोल से तुम्हें फोकस मिलता है, और फोकस से कामयाबी। बिना गोल के तो जैसे क्रिकेट में बिना विकेट के खेलना हो। तो तुम क्या चाहते हो? चाहिए तुम्हारी जिंदगी का वो एकदम साफ नक्शा। चौथी किताब, समय की कद्र करो। भाई सुनो जरा, टाइम मतलब पैसा, मौका और जिंदगी का असली खजाना है।
अगर तुम समय की कद्र नहीं करोगे तो समय भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। सोचो, जब स्कूल में हो तो टीचर कहते थे समय पर पढ़ो वरना रिजल्ट खराब होगा। और हम क्या करते थे? टाल मटोल, मस्ती, फिर आखिरी मिनट पे पैनिक। अरे वही गेम है जिंदगी का भी, जो समय को संभालता है वही जीतता है। समय बर्बाद करने वाले कल के लिए कुछ नहीं बचाते। इसलिए टाइम को अच्छी तरह प्लान करो, हर दिन की टू डू लिस्ट बनाओ और प्रायोरिटी सेट करो। 80/20 नियम याद है? 20% काम जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है उस पर फोकस करो। और हाँ, सोशल मीडिया में इतना डूबो मत कि असली जिंदगी छूट जाए। फालतू बातें छोड़ो और अपने बड़े गोल्स की तरफ बढ़ो। तो बताओ, क्या तुम आज से अपने समय का सही इस्तेमाल करना शुरू करोगे? 5वां अध्याय, काम के प्रति जुनूनी बनो। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, जुनून। यार, काम में जुनून होना मतलब कि तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों उस काम में डूबे हुए हों। जब तक तुम्हें अपने काम से प्यार नहीं होगा, मेहनत बस टेंशन बनकर रह जाएगी। सोचो, जैसे क्रिकेटर विराट कोहली मैदान पर कितना पसीना बहाता है, कितना जुनून रखता है अपनी फिटनेस और खेल के लिए, उसी तरह तुम्हें भी अपने टारगेट्स के लिए दीवानगी दिखानी होगी। जुनूनी आदमी हार नहीं मानता, वो अपनी गलती से सीखता है और अगली बार और जोर से लड़ता है। चाहे 100 बार फेल हो, 100 पहली बार कोशिश करता है, क्योंकि जो काम में दिल नहीं लगाता वो जल्दी थक जाता है और बीच में छोड़ देता है। और एक बात, जुनून का मतलब ये नहीं कि बस बिना प्लान के भागो। जुनून के साथ डिसिप्लिन और फोकस भी चाहिए। कड़ी मेहनत प्लस स्मार्ट वर्क, सफलता। तो भाई, क्या तुम तैयार हो अपने काम से इतना प्यार करने के लिए कि दुनिया तुम्हारे जुनून की दीवानी हो जाए? चैप्टर 6, लगातार सीखते रहो। चलो अब बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो असली चैंपियंस को बाकी लोगों से अलग बनाती है, लगातार सीखना। समझो, ये दुनिया रुकती नहीं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, मार्केट बदलता रहता है, तो तुम्हें भी अपडेट रहना होगा। वो जो लोग मैं तो अब सीखना बंद कर दिया बोलते हैं, वे खुद को पीछे छोड़ देते हैं। सोचो, जैसे हमारे बॉलीवुड के स्टार्स निरंतर एक्टिंग, डांस और फिटनेस में खुद को बेहतर बनाते रहते हैं, तभी तो वे टॉप पर रहते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपनी स्किल्स पर रोज काम करना होगा। किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, सेमिनार्स ज्वाइन करो, एक्सपर्ट्स से बात करो और अपने अंदर नई चीजें डालो। हर दिन एक नया सबक सीखो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। याद रखो, जो बंदा सीखना छोड़ देता है वह धीरे धीरे कूल होता जाता है, और जो बंदा सीखता रहता है वो हर दिन अपने आप को नया बनाता है। तो सवाल ये है, क्या तुम हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि सीखना ही तुम्हारे सपनों की चाबी है। चैप्टर 7, एक्शन लो। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, एक्शन, यानी कि काम को हाथ में लेना। यार, कितनी बार सुनते हो ना, कल से करूंगा, थोड़ा और सोचता हूँ, फिर से शुरुआत करूंगा। पर असली चैंपियन वो होता है जो सोचते ही नहीं बल्कि जल्दी से कदम उठाता है। सोचो, जैसे क्रिकेट में जब बॉल आती है तो विकेट कीपर को देर नहीं करनी पड़ती, तुरंत पकड़ना पड़ता है। अगर वह देरी करे तो मौका हाथ से निकल जाता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे सामने कोई मौका आए तो फटाफट काम शुरू कर दो। प्लान बनाना जरूरी है, पर ज्यादा प्लानिंग में फंस जाना भी नुकसानदायक है। एक्शन लेने से ही तुम अपनी गलतियों से सीख पाओगे, अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार कर पाओगे। इसी से तुम्हें असली अनुभव मिलेगा जो किताबों से नहीं मिलता। तो यार, इंतजार छोड़ो और अभी उठो। जो आज काम नहीं करेगा कल भी उसी जगह खड़ा रहेगा। कामयाबी की पहली सीढ़ी है एक्शन लेना। क्या तुम तैयार हो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए? चैप्टर 8, सही लोगों के साथ रहो। भाई, अब बात करते हैं एक ऐसा राज जो करोड़पतियों ने अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम किया है, सही लोगों के साथ रहना। जैसे तुमने देखा होगा, क्रिकेट में टीम वही जीतती है जिसमें
खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। अगर तुम्हारा आसपास ऐसे लोग हैं जो बस नकारात्मक बातें करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो समझो वो तुम्हारे सपनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सफल लोग हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उनको सही सलाह देते हैं और जब जरूरत पड़े तो हाथ भी पकड़ते हैं। याद रखो, तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारा नेटवर्थ होता है। तो अपने दोस्त, मेंटर और सहयोगियों को चुनते वक्त ध्यान दो। क्या वो तुम्हें मोटिवेट करते हैं? क्या वो तुम्हारे लक्ष्यों को समझते हैं? क्या उनकी सोच तुम्हारी सोच से मेल खाती है? अगर जवाब नहीं है तो यार थोड़ा दूर हट जाना, क्योंकि सही लोगों के साथ रहकर ही तुम अपने सपनों को जल्दी सच कर पाओगे। तो सवाल ये है, क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को रख रहे हो जो तुम्हें असली में ऊपर उठाने वाले हैं? चैप्टर 9, परसिवियरेंस इक्वल्स गेम चेंजर। अब सुनो यार, ये वाला सीक्रेट बड़ा ही दमदार है। परसिवियरेंस यानी लगातार मेहनत और हार न मानना। समझो, जैसे क्रिकेट में कप्तान कभी हार नहीं मानता, चाहे मैच कितना भी मुश्किल हो, आखिरी ओवर तक लड़ता रहता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी मुश्किलें आएंगी, फेल होना भी पड़ेगा, लेकिन हार मानना मतलब गेम आउट हो जाना। मिलियनेयर वही बनते हैं जो बार बार गिरकर भी उठते हैं, जो फेल को फाइनल नहीं समझते। उनका जोश, उनका जुनून, उनका पागलपन, ये सब उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो यार, जब भी कोई बड़ी चुनौती आए तो याद रखना, ये ही तुम्हारा असली गेम चेंजर है। जो गिरते हैं, उठते हैं और फिर से दौड़ लगाते हैं, वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तुम्हें भी यही करना है, चाहे रुकावटें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमेशा चलते रहो। बिकॉज परसिवियरेंस इक्वल्स गेम चेंजर। तो बताओ, क्या तुम हार मानने वाले हो या लड़ने वाले? चैप्टर 10, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आइडेंटिफाई करो। चलो अब बात करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी ताकत को पहचानने की। यार, तुमने देखा होगा ना, क्रिकेट में हर खिलाड़ी की कोई ना कोई खास स्किल होती है। कोई बल्लेबाजी में तेज, कोई गेंदबाजी में दमदार। जिंदगी भी ऐसी ही है, हर किसी में कुछ ना कुछ खास होता है, बस उसे ढूंढने की देर होती है। मिलियनियर वो नहीं होते जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने खास हुनर को जानते हैं और उसी में मास्टरी करते हैं। तो सबसे पहले खुद से पूछो, तुम में क्या है जो बाकी लोग आसानी से नहीं कर पाते? शायद तुम में बात करने की कला है, या फिर कोई टेक्निकल स्किल, या हो सकता है कि तुम में लोगों को समझने की गहरी समझ हो। जब तुम अपनी ताकत पहचान लोगे तो उसी पर फोकस करके उसे और बेहतर बनाओ। मगर ध्यान रखना, टाइम पास वाले कामों में मत फंसो जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। अपनी असली ताकत को निखारो और उसे अपनी सफलता का हथियार बनाओ। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो अपनी ताकत को पहचानने और उसका फायदा उठाने के लिए? चैप्टर 11, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अब थोड़ी सी रियल बात, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है, वरना पैसा और सक्सेस का क्या मजा। सोचो यार, जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के चल नहीं सकती, वैसे ही हमारा बॉडी और माइंड भी तब तक सही से काम नहीं करेगा जब तक हम उसकी सही देखभाल नहीं करेंगे। मिलियनियर लोग जानते हैं कि गुड हेल्थ ओज ज्यादा एनर्जी प्लस फोकस प्लस स्ट्रॉन्ग माइंड। मत सोचो कि हेल्थ का मतलब सिर्फ जिम जाना है या खाने पीने का ध्यान रखना। ये तो शुरुआत है। सही नींद लेना, स्ट्रेस कम करना, हेल्दी खाना और थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी है। जब तुम फिट रहोगे तभी तुम मुश्किल हालातों का सामना कर पाओगे, लंबी मेहनत कर पाओगे और सोचों को बड़े कर पाओगे। और हाँ, हेल्थ को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो चलो आज से ही अपनी बॉडी और माइंड को प्रायोरिटी दो, क्योंकि जब तक तुम हेल्दी नहीं तब तक कोई भी सपना पूरा करना मुश्किल है। अब बताओ, क्या तुम अपनी सेहत को साइड लाइन पर रखोगे या उसे अपनी जीत का हिस्सा बनाओगे? चैप्टर 12, डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाओ। देखो भाई, अगर तुम सोच रहे हो कि सक्सेस कोई फुर्सत में मिल जाएगी तो थोड़ा रुक जाओ और ये बात अच्छे से समझो। डिसिप्लिन ही वो चाबी है जो दरवाजे खोलती है।
डिसिप्लिन मतलब हर दिन अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहना, चाहे मन करे या न करे। जैसे सुबह उठ के पढ़ाई या वर्कआउट करना, टाइम पर काम करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, ये सब डिसिप्लिन के छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। मिलियनेयर लोग इसे सिर्फ आदत नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बनाते हैं। मतलब ये कि उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन घुली मिली होती है, जैसे पानी में नमक। जब डिसिप्लिन रूटीन का हिस्सा बन जाता है, तब सक्सेस अपने आप आना शुरू हो जाती है। और भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करो। आज थोड़ा जल्दी उठो, कल काम को टालो मत, और धीरे धीरे ये तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। याद रखना, बिना डिसिप्लिन के मेहनत भी बर्बाद हो जाती है, और जो लोग लगातार डिसिप्लिन रहते हैं वही जिंदगी में ऊपर उठते हैं। तो आज से ये वादा करो, मैं अपने सपनों के लिए डिसिप्लिन को अपना लाइफस्टाइल बनाऊंगा। क्या कहते हो, करोगे ये प्रॉमिस? चैप्टर 13, खुद पर विश्वास रखो। चलो अब सबसे जरूरी बात करते हैं, खुद पर विश्वास। भाई, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो कौन करेगा? जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलें आए, चाहे लोग तुम्हें छोटा समझें, जब तक तुम्हारे अंदर ये आवाज गूंजती रहेगी, मैं कर सकता हूँ, तब तक कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मिलियनेयर भी शुरुआत में डरे होते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली, खुद पर भरोसा ही असली ताकत है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे तो जो डर और शक है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। याद है बचपन में जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, किसी ने पकड़ रखा होता था, फिर धीरे धीरे वो पकड़ हट गई और तुम्हें पता चला कि तुम खुद चल सकते हो। वही फीलिंग जिंदगी में भी चाहिए। तो हर दिन अपने आप से कहो, मैं काबिल हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। खुद पर विश्वास रखना मतलब अपनी आवाज को सुनना, अपनी शक्तियों को पहचानना और आगे बढ़ना। तो बोलो, क्या तुम्हें अपनी जीत का भरोसा है? चैप्टर 14, बड़ा नेटवर्क बनाओ। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खोल सकती है, बड़ा नेटवर्क बनाना। सोचो जरा, आपने कितनी बार सुना होगा कि इट्स नॉट व्हाट यू नो बट हु यू नो। ये सच है यार। मिलियनेयर सिर्फ खुद पर भरोसा नहीं करते, बल्कि वे अपने आसपास सही लोगों का नेटवर्क भी बनाते हैं, जो उन्हें सपोर्ट करें, सलाह दें और मौके दिलाएं। बड़ा नेटवर्क मतलब बस फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं है, बल्कि असली कनेक्शन बनाना है। वो दोस्त, मेंटर, साथी जो तुम्हें प्रेरित करें और जरूरत पड़ने पर मदद करें। कभी कभी सही इंसान से मिलने वाला एक छोटा सा मौका तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो तुम क्या कर सकते हो? इंडस्ट्री के लोगों से मिलो, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, अपने पुराने दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रखो और जो तुम्हारे लक्ष्य में मदद कर सकते हैं उनसे जुड़ो। लेकिन ध्यान रखो, नेटवर्किंग मतलब सिर्फ लेना नहीं, देना भी होता है। मतलब दूसरों की मदद करो, उनसे सीखो और साथ मिलकर आगे बढ़ो। तो आज से ये सोचो, मेरा नेटवर्क मेरा सबसे बड़ा सहारा है। तैयार हो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए। 15वीं अध्याय, जोखिम लेने से मत डरना। चलो अब एक दमदार बात करते हैं, रिस्क लेने से मत डरना। भाई, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी कभी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मिलियनेयर वही लोग हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। मतलब बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि अच्छे से सोच समझकर, प्लानिंग करके। सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर मैच में कभी रिस्क न लेते तो कितने रन बनाते? या अमिताभ बच्चन ने अगर नए रोल्स नहीं लिए होते तो उनकी फिल्में इतनी हिट होती। रिस्क मतलब हमेशा डरना नहीं, बल्कि नए मौके पकड़ना और अपने आप को चुनौती देना है। लेकिन हाँ, बेवजह के झपटे मत मारो। रिस्क तो लेना है, पर कैलकुलेटेड। अपनी रिसर्च करो, प्लान बनाओ और फिर डटकर उस रास्ते पर चलो। कभी कभी रिस्क से हार लग सकती है, पर असली हार तो तब होती है जब आप कोशिश करना ही छोड़ देते हो। तो याद रखो, बड़ा सपना देखने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अब बताओ, तुम तैयार हो अपने सपनों के लिए रिस्क लेने को? चैप्टर 16, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बो।
अब बात करते हैं सबसे दमदार फॉर्मूला की, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बो। भाई, मेहनत करना जरूरी है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जो लोग सिर्फ मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं, वो जल्दी थक जाते हैं या असफल हो जाते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब है सही चीजों पर ध्यान देना, मतलब वो काम जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं। हार्ड वर्क मतलब है लगातार मेहनत करना बिना आलस के। मिलियनेयर वही होते हैं जो दोनों का कॉम्बो बना लेते हैं, सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं बल्कि समझदारी से काम करते हैं। जैसे जेईई की तैयारी करते वक्त सिर्फ घंटों पढ़ना नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना। याद है स्कूल में जब फिजिक्स के पेपर में कुछ क्वेश्चंस हर साल आते थे? स्मार्ट स्टूडेंट वही था जो उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ता और उसी पर जोर देता था। तो मेहनत भी करो लेकिन बुद्धिमानी से। प्लान बनाओ, प्रायोरिटी सेट करो और फिर मेहनत के साथ स्मार्ट तरीके से काम करो। क्योंकि हार्ड वर्क बिना स्मार्ट वर्क के अधूरा है और स्मार्ट वर्क बिना मेहनत के कुछ भी नहीं। तो आज से ये कॉम्बो अपनाओ, स्मार्ट बनो, मेहनती बनो और जिंदगी में मस्त चलो। चैप्टर 17, अपनी वीकनेसेस को समझो और सुधारो। चलो अब बात करते हैं एक जरूरी लेकिन थोड़ी कठिन बात की, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना। हर कोई कहता है अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करो, लेकिन असली चैंपियन वो होता है जो अपनी कमजोरियों को भी जानता है और उस पर मेहनत करता है। क्या फायदा अगर आप किसी चीज में जबरदस्त हो लेकिन आपकी कोई वीकनेस आपके पूरे गेम को खराब कर दे? जैसे क्रिकेट में अगर बल्लेबाज तो बड़ा शॉट मारता है लेकिन उसकी फील्डिंग कमजोर है तो टीम के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, मेरी कौन सी आदत या स्किल मुझे पीछे रखती है? मैं कौन से काम में कमजोर हूँ? क्या मैं उन्हें सुधारने के लिए रेडी हूँ? कमजोरियां दूर करना आसान नहीं, लेकिन जब आप इसे कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाता है। तो डर मत, अपनी वीकनेसेस को समझो, उन्हें फेस करो और हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। याद रखो, असली ताकत सिर्फ स्ट्रेंथ्स में नहीं बल्कि वीकनेसेस को सुधारने में भी होती है। चैप्टर 18, अपने आप को डेली मोटिवेट करो। अब बात करते हैं उस छोटी लेकिन बहुत बड़ी ताकत की, खुद को रोजाना मोटिवेट करना। यार, जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया हो, एनर्जी लो हो और मन करे सब छोड़ दो। ऐसे में अगर हम खुद को मोटिवेट नहीं रखेंगे तो सपना तो रहेगा ही लेकिन मंजिल दूर ही रहेगी। सक्सेसफुल लोग हर सुबह खुद को याद दिलाते हैं, भाई मैं कर सकता हूँ, आज का दिन मेरा है। जैसे वो अपना प्यारा गाना बार बार सुनते हैं, वैसे ही अपने दिमाग में सकारात्मक बातें दोहराओ। अपने गोल्स को विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी सच हो गए हों। इससे मोटिवेशन हाई रहती है और एक्शन लेने की ताकत मिलती है। डेली मोटिवेशन मतलब अपने दिमाग को वो एनर्जी देना जो तुम्हें आगे बढ़ाए, चाहे दिन कैसा भी हो। तो खुद से वादा करो, हर दिन खुद को प्रेरित रखूंगा, क्योंकि जो अपनी मोटिवेशन खो देता है वो अपनी डायरेक्शन भी खो देता है। रिमेंबर, मोटिवेशन इज लाइक अ फायर, उसे लगातार जलाए रखना पड़ता है। चैप्टर 19, पैसा कमाना नहीं, वैल्यू देना सीखो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। पैसा कमाना नहीं बल्कि वैल्यू देना सीखो। समझो, पैसा तो बस बाय प्रोडक्ट है। असली बात यह है कि आप अपने काम, अपने प्रोडक्ट या सर्विस से लोगों की जिंदगी में कितना वैल्यू जोड़ते हो। जैसे अमिताभ बच्चन ने कभी कहा था, पैसा तो काम का नतीजा है, काम का नहीं। जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उनकी जरूरतें पूरी करोगे, तो पैसा अपने आप आएगा। किसी की हेल्प करना, बेहतर प्रोडक्ट देना या दिल से काम करना, यही असली रिचनेस है। आप सोचो, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हुए सिर्फ मार्क्स पाने पर फोकस कर रहे हो पर कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते तो क्या होगा? वही काम आप जब दिल लगाकर सीखोगे तभी आपके पास वह असली स्किल आएगी
जिसकी डिमांड मार्केट में होगी। तो मेरा मैसेज ये है, अपने काम में वैल्यू डालो, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाओ, पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगा। याद रखना, वैल्यू क्रिएशन इज द रियल गेम चेंजर। चैप्टर 20, अपने विजन को हर दिन विजुअलाइज करो। चलो अब बात करते हैं उस छोटी लेकिन जबरदस्त आदत की, हर दिन अपने विजन को विजुअलाइज करना। याद है बचपन में स्कूल में खेल के मैदान में सपनों को लेकर दौड़ लगाते थे? बस उसी तरह अपने फ्यूचर की तस्वीर अपने दिमाग में रोजाना बनाओ। जैसे आप अपने सपनों का घर, अपनी कामयाबी, अपनी लाइफस्टाइल को एकदम क्लियर पिक्चर की तरह देखो। जब आप अपने गोल को दिल से देखोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस दिशा में काम करने लगेगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो चीज हम बार बार सोचते हैं वो हमारी आदत बन जाती है और आदत बनते बनते वो हकीकत में बदल जाती है। शाहरुख खान ने भी कहा था, अगर आप अपने सपनों को देख सकते हो तो आप उन्हें पा भी सकते हो। तो हर सुबह और शाम थोड़ा समय निकालो, आंखें बंद करो और अपने सपनों को महसूस करो जैसे वो पहले से सच हो गए हों। ये छोटा सा डेली विजन प्रैक्टिस आपको फोकस, मोटिवेशन और आत्मविश्वास देगा, जो आपके सफर को आसान बना देगा। याद रखो, जो अपनी मंजिल को रोज दिल से देखता है वो कभी भटकता नहीं। चैप्टर 21, सक्सेस को एक जर्नी समझो, डेस्टिनेशन नहीं। दोस्तों, आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, सक्सेस को एक जर्नी समझो, डेस्टिनेशन नहीं। हम अक्सर सोचते हैं बस एक दिन पैसा आ जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी, तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच ये है कि असली खुशी और सेटिस्फेक्शन तो उस सफर में ही है जो हम डेली चल रहे हैं। जैसे क्रिकेट मैच में सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि हर बॉल पर फोकस करना, टीम के साथ खेलना मजेदार होता है। वैसे ही जिंदगी में भी सफलता सिर्फ एक पॉइंट नहीं, बल्कि हर छोटी छोटी जीत, हर प्रयास, हर सीखने की प्रोसेस है। अगर आप सिर्फ फाइनल गोल को देखोगे तो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी फेलियर्स और स्ट्रगल्स आपको डिस्करेज कर सकती हैं। लेकिन अगर आप हर दिन को एंजॉय करोगे, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करोगे, तो सफर ही आपको बड़ा इंसान बनाएगा। तो सक्सेस को फिनिश लाइन मत समझो, बल्कि वो मैराथन समझो जिसमें हर कदम, हर दिन इम्पोर्टेंट है। और हाँ, जैसे कोई बॉलीवुड हीरो अपनी फिल्म में हर सीन एंजॉय करता है, वैसे ही आप भी अपनी जिंदगी की हर पल को जियो। याद रखो, सफलता का असली मजा तो सफर में ही है, मंजिल तो बस एक बोनस है। दोस्तों, आज हमने ब्रायन ट्रेसी की किताब द 21 सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनियर्स से जाना कि सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोच, एक आदत और एक लगातार चलता रहने वाला सफर है। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हो, क्लियर गोल्स सेट करते हो, मेहनत करते हो, स्मार्ट काम करते हो, सही लोगों के साथ रहते हो और कभी हार नहीं मानते, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखो, सफलता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि वो इंसान बनने का नाम है जो हर चुनौती का सामना हिम्मत से करता है, सीखता है और आगे बढ़ता रहता है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो अभी से अपने आप को बदलो, एक्शन लो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि असली गेम तो आपके माइंडसेट का है। तो दोस्तों, कमेंट में लिखो, मैं अपनी जिंदगी का कप्तान हूँ, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि ज्यादा लोग भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। चलो, अब इंतजार किस बात का? उठो, जागो और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। थैंक यू।